बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो देखने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ अहबाब को हमारे यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कुछ ऐसी डेयरी ब्रीड्स मौजूद हैं जिनकी फार्मिंग सिर्फ दूध हासिल करने के लिए ही की जाती है। इन नस्लों की ज़्यादा दूध की पैदावार की वजह से इन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी नस्ल के बारे में जो अपनी दूध की पैदावार की वजह से दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। हम जानेंगे इस नस्ल के बारे में मुख्तसर तारीफ़, इसकी पहचान के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि इस नस्ल को डेयरी फार्मर्स क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप जान सकें इस बेहतरीन नस्ल के बारे में। जर्सी गाय। दोस्तों, जर्सी गाय को दुनिया में सबसे बेहतरीन दूध देने वाली गाय इसीलिए माना जाता है क्योंकि एक तो इसकी दूध की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है और इसके दूध में बटर फैट भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। दोस्तों, जर्सी नस्ल के मवेशी दरमियाने छोटे कद के हामिल होते हैं और इनका ताल्लुक जर्सी जजीरे से है। ये जजीरा फ्रांस के करीब वाक़े है और ये बरतानिया के ज़ेरे इंतज़ाम है। अपनी उम्दा खसूसियात की वजह से ये नस्ल इस वक्त पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। इस वक्त ये नस्ल कनाडा, बरतानिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, अमेरिका की कई रियासतों के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। बल्कि खलीजी ममालिक जैसा कि सऊदी अरब, यमन और ओमान जैसे मुल्कों में भी इस नस्ल की फार्मिंग काफ़ी वसी पैमाने पर की जा रही है। सन 1799 में जर्सी जजीरे पर किसी और नस्ल का दाखिला ममनू था। इसका मकसद ये था कि जर्सी गाय को बिल्कुल उसकी प्योर हालत में रखा जाए। अलबत्ता इन मवेशियों और उनके सीमन को दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करके काफ़ी मुनाफा भी कमाया जाता था। सन 1860 में 1100 के करीब मवेशियों को इंग्लैंड से एक्सपोर्ट किया गया था, जिनमें हर एक मवेशी की कीमत 16 पाउंड थी, और इसी तरह 1000 के करीब जर्सी नस्ल के मवेशियों को अमेरिका में एक्सपोर्ट किया गया था। चूँकि जर्सी जजीरा बरतानिया के ज़ेरे इंतज़ाम था, इसी वजह से वहाँ की सरकार ने इस नस्ल में किसी भी किस्म की क्रॉस ब्रीडिंग पर सख्ती से पाबंदी लगाई थी। लेकिन फिर सन 2008 में इस पाबंदी को हटा दिया गया और दुनिया भर से मुख्तलिफ बुल्स के सीमन को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ भी प्योर नस्ल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। पाकिस्तान में क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार होने वाली नस्ल को जर्सी का नाम दे दिया जाता है। जो हजरात प्योर जर्सी काउज़ की फार्मिंग करते हैं वो अव्वल तो इन काउज़ को बेचते ही नहीं हैं, और अगर बेचें तो उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर होती है। होल्स्टीन गाय की तरह इनकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। ये अच्छे मिजाज की हामिल होती हैं और ये गर्म और सर्द दोनों मौसमों में आसानी से सरवाइव कर लेती हैं। इनकी ज़िंदगी का दौरानिया भी कुछ नस्लों से बेहतर होता है। अगर हम इनकी पहचान के बारे में जानें तो ये मवेशी छोटे कद के हामिल होते हैं। इनमें गहरा या फिर हल्का बादामी, सुर्ख और भूरा रंग भी पाया जाता है। इनके चेहरे की एक ख़ास पहचान होती है। इनका चेहरा आगे से हल्का सा गोल, बड़ी बड़ी आंखों के गिर्द स्याह हल्के, जबकि माथे का आगे वाला हिस्सा भी स्याह रंगत का होता है, और इसके साथ साथ इनका नाक भी आगे से काले रंग का होता है। इनकी अगर जिसामत पर गौर किया जाए तो इनके जिस्म का आगे वाला हिस्सा झुका होता है जबकि पीछे वाला हिस्सा ऊपर होता है। इनके पाँव का साइज़ दरमियाना होता है जबकि इनके आगे वाले पाँव घुटनों तक स्याह रंगत के होते हैं। इनके कान दरमियाने साइज़ के होते हैं जबकि इनका मुंह जिसामत के लिहाज से छोटा होता है। इनकी कमर पर कोई भी कोहान नहीं होता, कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। इनकी पूंछ लंबी और आखिर से स्याह रंगत की होती है। इनका अडर साइज़ यानी हैवाना भी काफ़ी बड़ा होता है और इनके टीट्स यानी चारों थन साइज़ में एक जैसे ही होते हैं। नर और मादा दोनों में सींग होते भी हैं और नहीं भी। अगर हम वज़न की बात करें तो आम तौर पर इस नस्ल के नर 600 से 700 किलोग्राम तक वज़नी होते हैं। इनकी हाइट 115 से 120 सेंटीमीटर्स के करीब होती है।
जबकि आम तौर पर जर्सी जजीरे पर मौजूद इस नस्ल की मादाएं 350 से 400 किलोग्राम तक वजनी होती हैं। नर और मादाओं में हाइट तकरीबन एक जैसी ही होती है। इनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे का साइज़ भी छोटा होता है। आम तौर पर नए पैदा होने वाले बच्चे का वज़न 27 से 28 किलोग्राम के करीब होता है। दूध की अगर पैदावारी सलाहियत पर बात करें तो जर्सी गाय होल्स्टीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। यह नस्ल आम तौर पर एक लैक्टेशन में 3500 किलोग्राम से लेकर 4000 किलोग्राम तक दूध देने की सलाहियत रखती है। जर्सी गाय के दूध में 5% बटर फैट जबकि 4% प्रोटीन पाया जाता है। इनके दूध में 20% कैल्शियम, 18% प्रोटीन और 29% मिल्क फैट ज़्यादा मौजूद होता है होल्स्टीन के मुकाबले में। इनका काविंग प्रोसीजर भी आसान होता है। इनके बच्चे आसानी से पैदा हो जाते हैं जबकि HF गाय में ऐसा नहीं होता। इस नस्ल की मादाएं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इनके एक सूए से दूसरे सूए तक का दौरानिया 13 महीनों का होता है, यानी इनका काविंग इंटरवल 390 दिनों का होता है, जबकि होल्स्टीन का काविंग इंटरवल 450 दिनों तक चला जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मादाएं नरम मिजाज होती हैं, लेकिन इसके मुकाबले में नर सख्त मिजाज एग्रेसिव होते हैं। नर ताकतवर होते हैं। इन्हें नस्ल कुशाई और मीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी नाजरीन कुछ मुख्तसर मालूमात दुनिया में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बेहतरीन डेयरी ब्रीड जर्सी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी समझ आ गई होगी और पसंद भी ज़रूर आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।